आज मैं कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जिसको आप अगर डेली लाइफ में अपने यूज़ कर रहे हो तो वो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा रहे हैं। तो वो कौन से स्किन प्रोडक्ट्स है जिसको आप यूज़ करके अपनी खूबसूरती को, अपने स्किन को डैमेज करते जा रहे हो। आप सुंदर दिखने के चक्कर में बल्कि और ज़्यादा अपनी स्किन को नुकसान पहुँचा रहे हो। तो वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं, चलिए देखते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा टैल्कम पाउडर, जो मुझे लग रहा है इंडिया में तो उसको भर भर कर यूज़ किया जाता है। मेल हो या फीमेल हो, उसको मतलब इतने चाव से यूज़ करते हैं जिसका मैं क्या आपको एग्जांपल दूं। और मतलब टैल्कम पाउडर हमारे स्किन के लिए इतना नुकसानदायक है, जो आप अगर मैं आपको सारी चीज़ें एक एक मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आप उसको समझ लेते हो तो वाकई में आप बोलोगे कि वाकई में आपकी स्किन उससे कितनी ज़्यादा डैमेज होती जा रही है। तो सबसे पहले पॉइंट पे है आपका इन्फेक्शन। जो टैल्कम पाउडर से इन्फेक्शन होता है, गर्मियों के टाइम में हम टैल्कम पाउडर को ऐसे यूज़ करते हैं। देखिए ऐसे इतना ज़्यादा हम टैल्कम पाउडर निकालेंगे और ऐसे भर भर के हम पूरे अपनी गर्दन में, अपने हाथों में ऐसे मतलब यूज़ कर लेते हैं। जो इस तरीके से भर भर के मैंने कई बार जैसे ट्रैफिक में देखा होगा, लोगों की गर्दन में, अंडर आर्म्स में टैल्कम पाउडर भरा होता है। बट आपने कभी ये नोटिस किया है, जब आप टैल्कम पाउडर वो यूज़ कर रहे हो, थोड़ी देर के बाद गर्मी में वो पाउडर पसीने के वजह से पूरा जम जाता है, जिससे आपकी स्किन भी काली पड़ जाती है, प्लस आपको उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। सेकेंड नंबर पे होता है टैल्कम पाउडर। आप जितना ज़्यादा यूज़ करते हो उससे आपका जो नेचुरल ऑयल होता है वो रिड्यूस होने लग जाता है, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा टैल्कम पाउडर यूज़ करोगे आपने पूरे बॉडी पर मतलब पूरे जो आपकी स्किन कवर कर देते हो आप उस पाउडर से, तो आपका जो नेचुरल ऑयल बनना होता है, आपकी स्किन जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है वो स्किन आपके नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। पे आता है जो हम टैल्कम पाउडर डेली यूज़ कर रहे होते हैं, उससे जो हमारी स्किन पे जो पोर्स बने होते हैं वो पोर्स मतलब बंद होने लग जाते हैं। अगर मान लो आपने गर्दन पे लगाया, अपने फेस पे लगाया, कहीं भी आप उसको यूज़ करते हो तो हमारे स्किन पे आप सबको पता है पोर्स बने होते हैं, छेद बने होते हैं सांस लेने के लिए। ठीक वैसे ही अगर जैसे हम अपने नाक को, अपने मुंह को थोड़ी देर बंद करके रख ले तो आपको पता है हमारा सांस दम घुटने लग जाता है। ठीक इसी तरीके से जब आप अपने फेस पे, अपने स्किन पे, कहीं पे भी इस पाउडर को यूज़ करते हो, आपकी स्किन कवर हो जाती है उस पाउडर से, मतलब जैसे उसको दम घुटने लग जाता है। तो इससे मतलब आपकी स्किन धीरे धीरे और ज़्यादा डैमेज होने लग जाती है। रेगुलर हमारे टैल्कम पाउडर की यूज़ करने से हमारे जो पोर्स होते हैं वो बंद होने लगते हैं, जिसके वजह से पसीना आना कम होने लग जाता है। और पसीना हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जितना हमारे शरीर से पसीना निकलता है, स्वेटिंग निकलती है, उतनी ज़्यादा हमारे शरीर से बीमारी निकलती है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब बीमारी को अपने अंदर ही रख रहे हैं, इसलिए हमें धीरे धीरे रैशेस होने लग जाते हैं और अलग अलग तरीके के हमारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। फोर्थ पे आता है हमारा लंग्स इन्फेक्शन। लंग्स, जैसे अब मैंने आपको ये पाउडर यूज़ करके दिखाया, हम इस तरीके से पाउडर निकालते हैं, हमने इस तरीके से पाउडर निकाले, इसके जगह छोटे छोटे पार्टिकल्स ये हवा में जो उड़ते हैं ये हमारे नाक तक जाते हैं, हमारी मतलब मुंह में जाते हैं, उसी से हमें धीरे धीरे मतलब इन्फेक्शन शुरू होने लग जाता है और इससे हम बहुत सारी परेशानियों में घिरने लग जाते हैं। और कई बार तो हमें लंग्स इन्फेक्शन भी, लंग्स कैंसर, इस तरीके से जो हम पाउडर यूज़ करते हैं वो हमें बहुत ही नुकसानदायक होता है। फिफ्थ नंबर पे आता है स्पेशली जो फीमेल करती हैं ओवेरियन डिजीज़। वो कई मतलब फीमेल ऐसी होती है जो अपने वेजाइनल एरिया पे उसको अप्लाई करती है, मतलब जो उनके सीक्रेट पार्ट्स होते हैं उन पे भी वो अप्लाई करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पाउडर हम जैसे हवा में उड़ता है, वो हमारे नाक के लिए, हमारे मुंह से जो हमारे गले में, हमारे फेफड़ों में जाता है,
उससे हमें इन्फेक्शन हो जाता है, उससे हमें कैंसर होने की प्रॉब्लम्स होने के चांस रहते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे वेजाइना के कहीं भी आसपास आप इस पाउडर को यूज़ करते हो तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर घुसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें ओवेरियन डिजीज़ होने के कई ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा फाउंडेशन, कंसीलर, हमारे ब्लशेस, जितने भी इस तरीके की प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे फेस पाउडर हैं, टैल्कम पाउडर के जैसे दूसरा जो फेस पाउडर आता है वो, ये सारे भी हमारे फेस में किस तरीके से हमें डैमेज करते हैं, चलिए उसके मैं पॉइंट्स आपको डिस्कस करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरीके से हम टैल्कम पाउडर को यूज़ करते हैं हमारी स्किन के पोर्स बंद होने लग जाते हैं और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, हमारी स्किन मतलब सांस नहीं ले पाती है। ठीक इसी तरीके से जब हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं या फेस पाउडर यूज़ करते हैं या कंसीलर यूज़ करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और उसको हम अपने पूरे स्किन पे फैला देते हैं, पूरे स्किन को कवर कर देते हैं। तो आप खुद इमेजिन करिए हमारी स्किन कहाँ से सांस लेगी, आप खुद इमेजिन कर सकते हो एक प्रैक्टिकली, आप खुद एक बार उसको थोड़ी देर सोच कर देखोगे कि वाकई में आपकी स्किन क्या सांस ले पा रही है और आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको यूज़ करने का तरीका। सेकेंड जो प्रॉब्लम होती है प्रीमेच्योर एजिंग। आप जितना ज़्यादा मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फाउंडेशन है, कंसीलर है या फेस पाउडर है, मतलब ब्लशेस है, ये जितने भी ज़्यादा यूज़ करते हो उतनी जल्दी आपकी एज मतलब जल्दी दिखने लग जाती है। इसका रीज़न होता है आप जल्दी उस मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं, उसमें पैराबेन्स हैं, उसमें SLES है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब में ये दो केमिकल तो ज़रूर ही पाए जाते हैं जो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। अगर आप इसको रेगुलर बेस पर, आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो या मतलब ऑफिस गर्ल्स हो, आप इसको रेगुलर यूज़ कर रहे हो तो आपकी स्किन बहुत जल्दी डैमेज हो सकती है। जितना ज़्यादा हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हमारी स्किन धीरे धीरे ड्राई होने लग जाती है और ड्राई होने के वजह से हमारी स्किन मतलब धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएगी, ख़राब दिखने लग जाएगी। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा एलर्जी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जितने भी इस तरीके के ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, फाउंडेशन हो या कंसीलर हो या आपका मतलब ब्लशेस हो, जो भी इस तरीके के जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें सब में पैराबेन्स और SLES मतलब ऐड किया जाता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और कई बार कितने फीमेल्स होते हैं जिसको ये प्रोडक्ट्स मतलब हमारी स्किन को सूट नहीं करते हैं, इस वजह से हमारी स्किन पे एलर्जी हो जाती है। दूसरा होता है सही ढंग से हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। अब जैसे आप डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन पर यूज़ कर लेते हो, मान लो आपने फाउंडेशन यूज़ किया, बट फाउंडेशन को यूज़ करने से पहले आपको बहुत फीमेल है जिसको नहीं पता होगा कि अपनी फेस स्किन को पहले हाइड्रेट करना होता है, सही मॉइस्चराइज यूज़ करना होता है, सही उसमें टोनर यूज़ करना होता है जिससे आपकी स्किन सही से हाइड्रेट हो सके। जो आपकी स्किन सांस लेना बंद कर देती है उसको अंदर से सांस लेने में हेल्प मिल सके, इसलिए सही ढंग से उसको यूज़ नहीं करने से भी स्किन बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है। बट आता है डिसकलरेशन। अगर आप कंटिन्यूसली इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो धीरे धीरे आपकी स्किन का कलर चेंज होने लग जाता है, क्योंकि सबको पता है अगर आप जितने ज़्यादा मेकअप के या जितने केमिकल से मतलब बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो तो आपके धीरे धीरे स्किन का कलर चेंज होने लग जाएगा। लास्ट नंबर पे है कैंसर। अगर आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स को रेगुलरली यूज़ करते हो तो आपको कैंसर होने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसका कारण है आप सही ढंग से मेकअप के प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे कंपनी आ चुकी है जो सस्ता बनाने के चक्कर में प्रोडक्ट्स को बहुत कम रेंज में ऐसे चीज़ें उसमें ऐड करी जाती है, जैसे तारकोल है,
कुछ इस तरीके से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं जो उसमें ऐड करे जाते हैं जो हमारे स्किन को बहुत जल्दी डैमेज कर जाते हैं और हमें कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। इसलिए कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट्स आप जब खरीदते हो तो उसमें क्या चीज़ें यूज़ करी जा रही है, क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग है, क्या उसका एक्सपायरी है, क्या क्या उसमें चीज़ें डाली गई है, कौन सी कंपनी है, कितने टाइम पुरानी कंपनी है, उसका मतलब क्या रिव्यू है, ये सारी चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप कोशिश करिए जितने भी ये मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, लाइक कंसीलर है, फाउंडेशन है, फेस पाउडर है, आपके ब्लशेस है, इन सबको आप महीने में या 2 महीने में एक बार ही यूज़ करिए। डेली लाइफ में आप अपनी स्किन को अपने होम रेमेडीज से ऐसे आप अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होम से रिलेटेड ऐसे क्रीम्स आप बना सकते हो जिससे आपको मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी डेली लाइफ में यूज़ करने की। आपकी स्किन इतनी अच्छी होगी जिससे आपको अपनी स्किन को कवर करने के लिए किसी फाउंडेशन या कंसीलर की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी स्किन को आप इतना खूबसूरत बनाइए, और जो नेचुरल भगवान ने दी है वो तो सबसे खूबसूरत होती हैं, बट कुछ चीज़ें आपके हाथ में भी होती हैं, इसलिए अपने स्किन को मतलब डैमेज होने से बचाइए। और ये जितने भी, ऐसा नहीं है कि आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ मत करिए, जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करिए उसको सही ढंग से समझ कर यूज़ करिए। और आज तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो हर्बल लाइफ से रिलेटेड हर्बल मतलब अच्छे तरीके से चीज़ों को 100% मतलब उसको सेफली भी बना रही है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में समझिए और उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। इंपॉर्टेंट टिप्स, जब भी आप कुछ भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसको मतलब रिमूव करना। अगर आप उसको सही ढंग से सही टाइम पे, जितनी टाइम की आपकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतने टाइम ही उस प्रोडक्ट्स को अपने फेस पे रखिए। उसके तुरंत बाद अपने उस मेकअप को आप रिमूव कर दीजिए और उसको सही ढंग से रिमूव करिए। रिमूव करने के बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज करना सबसे बेस्ट होता है। बट जब भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो उसके सबसे पहले आपको नारियल का तेल यूज़ करना चाहिए। कोकोनट ऑयल सबसे बढ़िया मॉइस्चराइज़र आपके स्किन के लिए, वो हर तरीके से सेफ रहता है और हर स्किन टाइप को सूट करता है। इसलिए अपने फेस को अच्छे से वॉश करके, फेस वॉश से यूज़ करके, कोई भी हर्बल का फेस वॉश यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज आप अपने बेसन से भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। उससे फेस को अच्छे से क्लीन करके अपने फेस को अच्छे से अपने कोकोनट से मसाज करिए, थोड़ी देर उसको अच्छे से ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आप इस तरीके से सेफली अपनी स्किन की केयर करते हो तो वाकई में आपकी स्किन हमेशा ही बहुत खूबसूरत और जवान दिखेगी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।